नमस्कार युवा साथियों, भाषा की पाठशाला भाग 88 में आज से मैं वर्ग 12वीं के लिए कविता पाठ करूंगा। 12वीं की जो हिंदी पुस्तिका है उसका नाम है दिगंत भाग 2। इसमें जो प्रथम कविता है कड़वक, जिसके कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। इनके विषय में पहले थोड़ा परिचय दे दूं कि जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी लगभग में हुआ था और इनका जन्म अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु को लगभग में ही 1547 में बताया जाता है। इनकी कविता की भाषा जो है अवधी है और इनकी कविता जिस पुस्तिका से ली गई है उस पुस्तिका का नाम पद्मावत है। कवि ने अपनी अपंगता को नजरअंदाज करते हुए अपनी कृति पर बल दिया है और बताने का प्रयास किया है कि जो मेरी रचनाएं हैं इसके आगे बड़े बड़े विद्वान भी झुकने का प्रयास करते हैं। कवि कह रहा है कि एक नयन, कवि मोहम्मद गुनी कवि जी कह रहे हैं कि एक नयन रहते हुए भी मैं अपने आप को गुणवान महसूस करता हूं। सोई विमोह जेह कवि सुनी, और मेरी कृति को जो भी कवि सुनता है वह मुंह में पड़ जाता है, मेरी कविता की तरफ आकर्षित हो जाता है। कवि कह रहा है कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। चांद कलंकित होते, उसमें चूंकि दाग हैं, कलंकित होते हुए भी संसार को प्रकाश देता है, ठीक उसी प्रकार मैं अपनी कविता के माध्यम से सभी को ज्ञान प्रदान करता हूं। कवि कह रहा है कि जग बूझा एकई नयनाहा, उआ सुख अस नखंता माहा। जिस प्रकार इस संसार को चंद्रमा प्रकाशित करता है, तारों के बीच में शुक्र अपने प्रकाश से सबके सामने दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार मैं अपने एक आंख से हीन होते हुए भी अपने ज्ञान के बल पर शुक्र की तरह सबको प्रकाशित करता हूं। कवि कह रहा है कि जौ लही अंबही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में मोजर नहीं आता है तब तक आम सुगंधित नहीं होता, यानी कि उसमें सुगंध नहीं होता है, तो मोजर की वजह से आम सुगंधित होता है। उसी प्रकार मेरी कविता की वजह से ज्ञानी जन ज्ञानी बनते हैं। कवि कह रहा है कि समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय अजुबा पारा। चूंकि समुद्र का पानी खारा है, पानी खारा होते हुए भी समुद्र महान है क्योंकि उसकी जल जो है अपरंपार है, अथाह है। कवि कहता है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा। सुमेरु जो पर्वत है ना, वह शंकर भगवान के त्रिशूल से नष्ट किया गया। नष्ट करने के बाद भी अमर हो गया क्योंकि उनके त्रिशूल लगने से वह पहाड़ सोने की तरह हो गया, सोने के समान हो गया, सोने का हो गया। जौन लही धरी कलंक न पारा, कांच हुई नहीं कंचन कारा। चूंकि त्रिशूल से तो पर्वत कलंकित हुआ, किंतु कलंकित होने के बाद वह कांच से, वह पत्थर से सोना हो गया, यानी कि उनके गुण उसमें प्रवेश कर गया। कवि कहते हैं एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव। मेरी एक नयन होते हुए भी यह पवित्र है उस दर्पण के समान जिसमें चेहरा को देखा जा सकता है। सब रूपोंत गही मुख जो ही कई चाऊ। हर रूपोंत दर्पण में अपने चेहरा देखना चाहता है। ठीक उसी प्रकार हर ज्ञानी जन मेरी कविता को पढ़कर मेरे चरणों में नतमस्तक होते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं। कुल मिलाकर मलिक मोहम्मद जायसी प्रथम भाग के तहत अपनी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि मैं अपंग हुआ तो क्या हुआ, मेरी जो विद्वता है, जो ज्ञान है, उसके आगे बड़े बड़े लोग फेल हैं, और उदाहरण भी देते हैं। दूसरी जो उनका कड़वक है, मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मुहम्मद कवि कह रहे हैं कि प्रेम के पीर वही समझ सकता है जो प्रेम के विषय में जानता है। मैं तो अपनी कविता में प्रेम भर भर कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जोरी लाई रकत के लई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। मैंने अपने खून से इस प्रीत को ले की तरह बनाया है और मैंने अपने आंखों के आंसुओं से इसको साना है। और मन जानी कहियब असकीना, मकुया रहे जगत महचीना। करे कि मेरे मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। मैं अपने मन में इस संसार को यह बताने का प्रयास करता हूं कि प्रेम के बल पर सबकी पहचान की जा सकती है। कहां सो रत्न सेनी अस राजा, कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा। करे कि अब आजकल रत्न सेन जैसे राजा नहीं है और सुआ जैसे कोई बुद्धिमानी ज्ञानी नहीं है। आगे कह रहे हैं कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, आज अलाउद्दीन जैसे सुल्तान भी नहीं है। कहां राघव जही किन बखानू, राघव राज जैसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी हम बखान करें। कवि कह रहे हैं कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। आज पद्मावती जैसे खूबसूरत रानी भी नहीं रही, सिर्फ उनकी कहानी इस संसार में
रह गई है। धनी सो पुरुष जस कृति जासु, आज इस संसार में वही धनी है, वही बारा है जिसकी कृति अजर और अमर है। फूल मरे न वासु, फूल मर सकता है किंतु उसका वास नहीं मरता, अर्थात फूल की खुशबू सदैव बरकरार रहती है, चाहे फूल मुरझा क्यों नहीं जाए। कवि अंत में कह रहे हैं, कहीं न जगत जस बेचा, कहीं न लीन जस मोल। इस संसार में कुछ तो बेचा भी नहीं जा सकता और उसकी मोल चुकाया भी नहीं जा सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल, जो इस कहानी को यानी मेरी कविता को पढ़ता है उसके समक्ष में उनके प्रेम भरी बोल से ही बिक जाता हूं, अर्थात मेरी कविता का कोई मोल नहीं है, बस प्रेम की बात है। जो प्रेम मुझसे करेगा मैं उसके बस में हो जाऊंगा। तो पहली कविता में अपनी अपंगता को दरकिनार करते हुए अपनी प्रशंसा करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और दूसरी करबट में वे प्रेम पीर को बताते हैं, प्रेम की महत्व को बताते हैं। सारी संपत्ति एक जगह और प्रेम रूपी अमूल्य निधि एक तरफ। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप इसे समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं। नमस्कार।